के मालिक, आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए कि आपके भक्तों ने, आपके उपासना करने वालों ने, आराधना करने वालों ने रूह और सच्चाई से आपकी वर्शिप करी है। खुदा ने इन पर सब पर रहम करना, इनकी अगुवाई करना। अब ये वक्त है कि हम आपके कलाम पर मनन करें, कुछ सीखें, हमारी अगुवाई करना और सब कुछ आपके मुताबिक और आपको आदर सम्मान महिमा मिले। खुदा ने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए आप लोग। आज का जो टॉपिक है वह सवाल, क्वेश्चन, और मुख्य पद आपको मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 8 बाब पद 29। मरकुस पद 8 पद 29। लोगों ने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? बस भाई, ये बात हो रही थी, यीशु मसीह से बात हो रही थी। और यीशु मसीह ने बोला कि भाई लोग मुझे क्या कहते हैं? अरे प्रभु, कोई तो एलिया कहता है, कोई नबी उठ गया है, ये सब कहते हैं। वो तो ठीक है, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? मेरे और आपके लिए ये आगे समाज वालों के लिए नहीं है, ये मेरे और आपके लिए सवाल है। लोग जो कहते हैं वो कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो? सवाल हमारी जिंदगी में कई होते हैं, कुछ के जवाब मिल जाते हैं, कुछ के जवाब नहीं मिलते। हम कोशिश करते हैं कि जो सवाल हमारे पास है, या हमने जो सवाल किसी से किया है, तो वो जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपका प्रैक्टिकल जीवन है, आप जानते होंगे कि आप जिस विभाग में काम करते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, हाउस वाइफ हैं, सबके पास कोई ना कोई सवाल प्रतिदिन डेली आता है। हाउस वाइफ है, अगर जॉइंट पर फैमिली में रह रही है तो सास का सवाल ज़्यादातर आते हैं। सास का आ गया, ससुर का आ गया, जेठ का आ गया, जेठानी का आ गया, ये आते हैं, उसका जवाब देना पड़ता है। आप जहां पर काम करते हैं वहां पर सवाल आते हैं, लेट क्यों हो गए? तुमको ये काम बोला था करने के लिए, तुमने ये क्यों नहीं किया? तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। शौहर जो आते हैं बाहर काम करके, वो ऐसा सोचते पता नहीं कितना बड़ा तीर मार के आ गए हैं। बाहर काम करके आते ही, अरे खाना बन गया, क्या बना? ये सवाल। अभी तक क्यों नहीं बना? ये सवाल। और कुछ नहीं था घर के अंदर बनाने को? ये सवाल। ये तो मैं रोज खाता हूं? ये सवाल। कुछ नया क्यों नहीं बनाया? ये सवाल। अब जिनकी बीवियां सीधी हैं वो तो बोल देती है, कोई नहीं, आप बैठो, मैं बना देती हूँ। और जिनकी बीवियां खाना है तो खाओ और नहीं तो मत खाओ, सीधी सी बात है। आप लोग हंस रहे, शायद हो सकता है ये आप कसम हो रहा हो, है ना? मेरे साथ तो हो जाता है कभी कभी होता है, जब मेरे मनपसंद की कोई सब्जी नहीं बनती तो, या मिर्चें ज्यादा हो जाती हैं तो। रायता खाने का शौक है मुझे बहुत, वो भी फ्राई किया हुआ। कभी कभी सामने आ जाता वैसे ही जल्दबाजी में, तो थोड़ा सवाल मैं भी करता हूँ, भाई क्या तेल नहीं था घर के अंदर, थोड़ा फ्राई कर देती। ठीक है भाई। तो बहरहाल इस जिंदगी के अंदर हमारे सवाल होते हैं, घरेलू सवाल भी और वैसे सवाल भी, कलीसिया के सवाल भी। पास्टर भी आपसे सवाल करता है, आप पादरी से सवाल करते हैं, जवाब होते हैं। कभी संतुष्टि मिल जाती है, कभी नहीं मिल जाती है। मैं आपसे कोई सवाल कर रहा हूं, आपने कोई जवाब दिया, तो मैं उससे सेटिस्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ, मेरी अलग बात है, आप हैं या नहीं है, ये अलग बात होती है। बट सवाल हमारी जिंदगी में बने रहते हैं और हम सवाल करते हैं। और सवाल कभी कभी बहुत धर्मी व्यक्ति जो होता है, जो खुदा से बिल्कुल नजदीकी बना के रखता है, जो सिर्फ खुदा के भय में रहता है, जो सिर्फ खुदा की वर्शिप करता है, जो सिर्फ अपना सर खुदा के हाथ झुकाता है, जो सिर्फ खुदा की हाँ करता है, वो व्यक्ति सीधा खुदा से सवाल करता है। वाई?
ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? मैंने सवाल किया था खुदा से। जिंदगी में मैंने खुदा कभी किसी को गलत नहीं किया, ना गलत सोचा, ना किसी का बुरा किया, ना बुरा करने की कभी सोची। मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो तेरी व्यवस्था का उल्लंघन हो, या तुझे बुरा लगे, या समाज को बुरा लगे, या मेरे खानदान को बुरा लगे। मैंने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी किसी से, अपने बड़ों से। मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया। फिर ये तूने मेरे साथ क्यों किया? यही टोन थी मेरी खुदा से बात करने की, जो आज अभी आपसे बात कर रहा हूं। बिल्कुल यही टोन थी। मुझे इसका जवाब चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ, मैं मानता हूं अगर मैंने कोई गुनाह किया होता, ठीक है, मैंने कोई गुनाह किया होता, मैंने किसी को धोखा दिया होता, मैंने गलत किया होता, मैं तेरी व्यवस्था का विरोध कर रहा होता, तो ये मुझे सजा मिलती, तो मानता, तो मैं मानता कि हाँ ऐसा हुआ है। पर मेरे मित्र लोग हैं, वो तो यही बोलते हैं, अरे पाती साहब, जो खुदा के नजदीक ज्यादा रहता है उसको ये परेशानी आती है। तो मैंने क्या, मुझे चुना था खुदा ने? फिर वो ले जाते अय्यूब पर। जब अय्यूब पे लेके जाते तो अय्यूब की बात मैं करता हूं तो चुप हो जाते हैं, कहते फिर आपसे बात करनी बेकार है। ठीक सी बात है। मेरा जवाब ये रहता है कि मैं अय्यूब नहीं हूं, ना मैं अय्यूब बन सकता हूं, ना अय्यूब के पैरों की धूल के बराबर हूं। मैं नहीं हूं अय्यूब। वो अलग था, वो स्थिति अलग थी अय्यूब, उसके मुकाबले कोई नहीं था ऐसा व्यक्ति। मैं नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं, साधारण इंसान। आज तक सही जवाब किसी ने नहीं दिया मुझे, किसी ने नहीं दिया, लेकिन इसका जवाब मुझे मिल गया है। वो सीधा उसी से मिला है, स्वर्ग से ही, इंसान से नहीं मिला। लेकिन फिर भी आज भी कई एक बातें मेरे जीवन के अंदर होती हैं नेगेटिव। मैं सवाल करता हूं खुदा से, खुदा मैं तो किसी को बुरा नहीं करता ना। लोग मेरे ही बुरा कर जाते हैं, लोग मेरी आलोचना कर जाते हैं, लोग मुझे धोखा दे जाते हैं, मुझसे मिले लेते हैं लोग, दूसरों से मिले लेते हैं। पर मैं तो ऐसा नहीं करता ना, मैं तो अपना बदला नहीं लेता ना। फिर ऐसा क्यों होता है? ये सवाल मैं नहीं बल्कि आपको भी करना चाहिए खुदा से। राइट है आपका। खुदा हमारा वो नहीं है कोई मालिक, वैसा नहीं है सरकारी मालिक, बाप है हमारा। खुदा हमारा बाप है, उसने हमको जन्मा पैदा किया है, उसने इस दुनिया के अंदर लेकर के आया है, वो सब कुछ हमें देता है। हम उससे सवाल कर सकते हैं, हमारा राइट है। हम उससे मांग सकते हैं, हमारा राइट है। खुदा कलाम हमको अधिकार देता है कि हम खुदा से मांगे डायरेक्ट, भीख नहीं। एक बेटा अपने बाप से भीख नहीं मांगता है, बिल्कुल नहीं मांगता। आपके बच्चे आपसे भीख नहीं मांगते, बल्कि एक अधिकार है उनको पता है ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, मैं इससे मांगूंगा। मेरा बाप मेरी माँ कैसे भी करके मुझे देगी, मैं मांगूंगा। मैं किसके पास जाऊं? तो फिर मैं और आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते डायरेक्ट? खुदा हमारा बाप है। लेकिन जो बाप मानते हैं वो, मैं तो मानता हूं उसको, मैं तो सीधा बोलता हूं, मैंने तेरे से नहीं बोला था कि तू मुझे दुनिया में लेकर के आ। मेरे सवाल अजीब रहते उससे, बिल्कुल। आप मुझे दुनिया में लेकर के आए तो आप मेरी जरूरतों को पूरा कीजिए, और होती है, सारी जरूरतें मेरी पूरी होती हैं। मैं कभी किसी के सामने ऐसा नहीं फैलाता, ना कोई कर्जा मेरे ऊपर, ना मुझे कोई किस्त दे रही है। जबकि बच्चे बोलते, सब कुछ बोलते हैं, पापा वो क्या EMI ऐसी कुछ होता ना, वो भर दी किस्तों पे ना, लोन मिल जाएगा, ये कर लीजिए। मैंने कहा नहीं पापा, बड़ा मकान ले लेते हैं, ये छोटा पड़ता है, लोन में दिलवा दूंगा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। जो है एट प्रेजेंट उसमें रहना तो रहो, नहीं रहना तो जाओ। मेरे मरने के बाद कुछ भी करते रहना। तो आज तक मेरे ऊपर किसी कर्जा नहीं है। हाँ, वो बिजनेसमैन अलग चीज होती है, बिजनेसमैन के मैटर अलग है, वो एक बिजनेस है, वो आपस में रहता है उनका, वो अलग चीज होता है। वो बिजनेसमैन को मैं इसमें कभी इन्वॉल्व नहीं करता, उनका अपना बिजनेस है, उनका चलता है कि भाई इतना आ जाएगा सामान तो इसको दे देंगे, वो अलग चीज है। लेकिन वैसे व्यक्तिगत किसी का भी कर्जा नहीं। बाइबल मना करती है, पौलुस कहता है मोहब्बत को छोड़ के किसी बात में किसी कर्जदार मत रहो। खुद लिखा है बाइबल के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा हूं अपने पास से। तो मेरा सवाल होता है, कभी जवाब मिलता है, कभी जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि मैं अपने आप को यह साबित कर सकता हूं कि मैंने जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम की कोई भी उल्लंघन नहीं किया, बिल्कुल ना। जहां पर मैं काम कर रहा हूं जिस मिशन में, उसकी आगे का उल्लंघन किया हो मैंने,
और यही वजह कि मेरी उन्नति नहीं होती है, यही वजह है कि उन्नति नहीं होती है मेरी। आपकी जिंदगी के अंदर कई सवाल होते हैं, आप कीजिए। मैंने बता दिया, खुदा है हमारा, लेकिन हमारा बाप है। आप जैसे अपने बाप से लड़ते हैं, सवाल करते हैं, आप उससे भी लड़िए, उससे बात करिए। वो जवाब मिले ना मिले बात अलग है, लेकिन सवाल करने का राइट हमको बाइबल देती है, मांगने का राइट हमको बाइबल देती है। तो खुदा के भक्त लोग भी जो खुदा की वर्शिप करते हैं, वो भी खुदा से सवाल करते हैं। और जब कब सवाल करते हैं? जब वो दुनिया में देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम दुनिया को किस तरीके से देख रहे हैं, बाइबल दुनिया को किस तरीके से बता रही है, खुदा ने दुनिया को किस तरीके से बनाया, और आज दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। तो जो परमेश्वर का दास होगा, सही मायने में बिल्कुल खुदा का दास, खुदा के सामने झुकना, खुदा की बात को बाकी किसी इंसान के सामने नहीं झुकना, किसी से डरना, सिर्फ खुदा से, वो इंसान आप भी हो सकते हैं, मैं तो हूं, आप भी हो सकते हैं। वो सवाल करते हैं, जब आप अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो खुदा सवाल करते हैं, खुदा वाय ऐसा क्यों हो रहा है। बात करते हैं यिर्मयाह की। ये नबी है, बहुत बड़ा नबी रहा अपने समय में, और इसने भी जब समाज के अंदर देखा कि समाज में क्या हो रहा है, तो डायरेक्ट खुदा से सवाल करता है। क्या सवाल करता है जी? यिर्मयाह 12 निकालिए, 12 निकालिए और जरा धीमे धीमे पढ़िएगा इसको। पहला पद पढ़िए जरा धीमे धीमे। हे यहोवा, बिल्कुल, मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद करने दे। बस देखिए, पहले ये भूमिका बना रहा है यिर्मयाह, डायरेक्ट खुदा ये सवाल नहीं, पहले ये भूमिका बना रहा है, पहले खुदा की बात को समझ रहा है, पहले खुदा का पद याद दिला रहा है, वो अपने आप को साबित कर रहा है। वो ये कह रहा है, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं या बात करूं, यदि मैं ऐसा करूं, ये एक भूमिका बनानी होती है। आपने बड़े से अगर बात करते हैं आप, तो उसको पता है, सर अगर मैं ऐसा करूं, तो डायरेक्ट सवाल नहीं होता है, लेकिन पहले उसकी भूमिका बनानी पड़ती है, उस इंसान को अपने फेवर में लेना पड़ता है। और ये भी यिर्मयाह खुदा को अपने फेवर में ले रहा है। वो कह रहा है, मुकदमा लड़ूं तो अभी तू धर्मी है, तो अभी तू धर्मी है, क्योंकि मैं तुझसे मुकदमा नहीं लड़ सकता। कहने का मतलब ये है। आगे वो कहता है, मुझे अपने साथ इस विषय पर बात विवाद करने दे, मैं मुकदमा नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम तुम मुझसे मैं सवाल तो कर सकूं तुझसे, इतना राइट तो है मेरा। आगे क्या सवाल है साहब, पूरा करिए भाई। दुष्टों की चाल क्यों सफल? नंबर 1, दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है। ये आपके सामने, आपके माहौल में, आपके समाज के अंदर ऐसा होता है। आपका पड़ोसी दुष्ट है, वो फल रहा है, आगे बढ़ रहा है। नास्तिक है, वो आगे बढ़ रहा है। आप धर्मी हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे, उसको सारे काम और हो रहे हैं, आपके काम नहीं हो रहे। जिंदगी के इस दिल के अंदर सवाल पैदा होगा, मन ही मन सवाल पैदा होगा। आप अपने पति से बोलेंगे, अपने पति से पत्नी से बोलेंगे, बच्चों से बोलेंगे, ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो चर्च जाते हैं, नियमित फंड अपना टाइम से देते हैं, पादरी साहब के मांगने से पहले अपना फंड जमा कर देते हैं, जो भी बात होती है हम चर्च के लिए करते हैं, सब बात करते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है। सच्चा मसीह बोलेगा। आगे भाई दूसरा सवाल, क्या कारण है? विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं। पहली बात तो दुष्टों के काम क्यों सफल होते हैं, और दूसरा सवाल विश्वासघाती, जबकि मैंने बोला ना मैं किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता, ये बोल रहा है विश्वासघाती क्यों सफल होते हैं, क्यों सुख से रहते हैं। आपके माहौल में, आपके पड़ोस में आप देखते हैं, यहाँ तो कंपाउंड नहीं है, मैं तो मेरी परवरिश तो कंपाउंड में हुई है, सारे के सारे मसीह और झंडे वो लग रहे हैं, स्टार ऊंचे ऊंचे, दिसंबर महीने से लगना शुरू होते, पहले फर्स्ट एडवेंट से मैं तो उसमें रहा हूँ, देखता हूँ। हम चर्च में जा रहे हैं, हमारा पड़ोसी नहीं जा रहा, हमारे यहाँ प्रेयर मीटिंग हो रही है, हमारे पड़ोसी क्या नहीं हो रही है। हम अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं, उन घर में झगड़ा हो रहा है। हमारे पास अपनी सेल्फ बाइबल है, उनके पास तो बाइबल नहीं है। फिर पापा, खैर पापा से तो नहीं, फिर मामा, इनका बड़ा दिन क्यों अच्छा बन रहा है।
ये तो कुछ करते भी नहीं है। ये सवाल होता है, विश्वासघाती क्यों सुख से रहता है और दुष्ट के काम क्यों सफल होते हैं। ये प्रैक्टिकल जीवन है आप लोगों का। आप देखते हैं अपने आस पड़ोस में लोगों को देखते हैं और आपके अंदर ये सवाल पैदा होता है, अरे ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है। आगे, तू उनको बोता और वे जड़ पकड़ते और वे बढ़ते और फलते भी हैं। देख लीजिए, तू उनको बरकतें देता है, तू उनको इतनी बरकतें देता है कि वो बड़ी बरकत हो जाती है। आगे, तू उनके मुंह के निकट है। अब ये यहां पर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, यिर्मयाह आपका दिमाग चल रहा है। तू उनके मुंह के निकट तो है, यानी तू मुंह से तो वो करते हैं तेरे को, है ना, गुड मॉर्निंग, बड़ा दिन, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी ईस्टर करते हैं। हो, चटनी बना ली बहुत बड़ी सी, स्टॉल लगा दे बहुत बड़ा सा, डेकोरेशन करती बहुत बड़ी सी, करते हैं। बट आगे आगे बढ़िए, परंतु उनके मनों से यहां कुछ इसको तसल्ली हो गई यिर्मयाह को। ये जानता है यिर्मयाह कि इनके काम सफल हो रहे, इसलिए मुंह से तेरी आराधना करते हैं और मन में इनका कोई भी तरह जगह नहीं है, फिर भी इनके काम सफल होते हैं। ये मुंह से हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते रहते हैं, वो जोर जोर से बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन इनका मन तेरे से बहुत दूर है। मरकुस 7 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह क्या बोलता है, यशायाह नबी ने तुम लोग फरीसियों के लिए बहुत बात बोली है कि तुम लोग होठों से तो मेरा आदर करोगे, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर रहेगा। तुम व्यर्थ मेरी आराधना करते हो, बेफजूल में मेरी आराधना करते हो। यशायाह ने लोगों को बोला। आज भी बहुत से मसीह लोग व्यर्थ चिल्लाते, बेकार में चिल्लाएंगे, बेमतलब में चीख पुकार करेंगे, लेकिन उनका मन खुदा से बहुत दूर रहता है। ये सवाल इसका रहा। अब यिर्मयाह अपने बारे में बोलता है। ये तो खुदा सवाल करती है, दुष्टों की चाल की सफल होती है, विश्वासघाती की सफल हो रहते हैं। तू बोता भी है, तू उनको बरकत दिया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है, वो मन से तेरी आराधना नहीं करते, मुंह से करते हैं, फिर भी वो सफल हो रहे हैं। अब यिर्मयाह अपने बारे में बोलता है, 3 पद, हे यहोवा तू मुझे जानता है। यही मैंने बोला था, खुदा तू मुझे जानता है, पर्सनली जानता है, अंदर से भी जानता है। फिर ऐसा क्यों हुआ। आगे भाई, तू मुझे देखता है, तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा है, तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूं। आगे, जैसे भेड़ बकरियां घात होने के लिए निकाली जाती है, वैसे ही उनको भी निकाल लिया। ये सारी बातें यिर्मयाह अपने बारे में बोल रहा है, अपनी सफाई दे रहा है। एक तरह से बोलूंगा सफाई दे रहा है, मैं धर्मी हूँ, मैं तेरी वर्शिप करता हूँ। मैंने जैसे बताया ना कि मैं चर्च फंड भी देते हैं टाइम से, सब कुछ करते हैं, आराधना करते हैं, भाई साहब चर्च में बुलाते हैं, हम हाथ जाते हैं, हम भाई साहब की इज्जत करते हैं। हमने कहीं भाई साहब से बदतमीजी नहीं करी, कभी तू थोड़ा बात नहीं करी, कभी ऊंचे आवाज में बात नहीं करी अपने पास्टर से। फिर ऐसा क्यों होता है। ये यिर्मयाह अपने बारे में बता रहा, आप भी अपने बारे में बता सकते हैं खुदा से, जैसा कि मैंने आगे। अब इसका जवाब और सुन लीजिए साहब, अब खुदा का जवाब भी है। खुदा ने क्या जवाब दिया, पद 5 पढ़िए साहब। तू जो यादों के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग कैसे प्राप्त कर सकेगा। अरे तू इन बातों की क्यों फिक्र कर रहा है, ये लोग तो कुछ भी नहीं है। ये छोटे छोटे जो कह रहा प्यादे में छोटे छोटे चीज होते हैं, तू उनके साथ थक रहा है, तो फिर घोड़ों के साथ दौड़ेगा। अरे छोटी परीक्षा तेरे पास आई है, छोटी मुसीबत तेरे पास आई है, तू बड़बड़ाने लगा, तू बेकार के मेरे से शिकायत कर रहा है, तू मुझसे सवाल कर रहा है। अरे जब तेरे बड़ी परीक्षा आएगी तो तू क्या करेगा। बाइबल घुमाती है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अगर नीचे का शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऊपर का पढ़ लीजिए, उससे नीचे का पढ़ लीजिए, आपको उस आयत का शब्द मालूम, अर्थ मालूम पड़ जाएगा। आपको किसी पास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भी ऐसे करते हैं, जब सरमन तैयार करते हैं हम भी ऐसे करते हैं। अगर हमें वो बीच नहीं समझ में आ रहा, ऊपर नीचे देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, बाइबल जवाब मिलता है। आगे, यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है,
परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तो क्या करेगा? अरे जब तू छोटे से इसके अंदर सफल है? यहाँ पर तेरे पास छोटी समस्या आ गई है, तो तू बड़े में जा क्या करेगा? ये तसल्ली भरा शब्द, तसल्ली भरा वचन खुदा यिर्मयाह को दे रहा है, जो मेरे और आपके लिए भी, जो मैं और आप खुदा से सवाल करते हैं। पच्छा प्रदेश साहब इसका जरा, क्योंकि तेरे भाई और तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वासघात किया है। बस आगे की बात, खुदा ने क्या पलट दिया? तेरा परिवार भी तो ऐसा ही है। ये जवाब है, ये जवाब है एक धर्मी इंसान को, ये जवाब होता है। तेरे पूर्वज भी तो ऐसे थे। बाइबल क्या बताती है? मैं तुम्हारे बेटों, पोतों और परपोतों से बदला लूंगा। मैं बिल्कुल सही बोलता हूं, मुझे किसी का वो नहीं है कि मैं आपकी इज्जत प्राप्त करने के लिए अपनी झूठी तारीफ करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बात अलग है, आप मेरी इज्जत करें ना करें। हो सकता है, अब जवाब सुन लीजिए इसका जवाब। हो सकता है हमारे पूर्वजों ने कुछ गड़बड़ करी हो, क्योंकि खुदा कहता तेरे बेटे, पोतों और परपोतों से लूंगा। हो सकता है, तसल्ली मिल गई मुझको, बिल्कुल यही बात हुई है। यहां पर क्या कहता है? तेरे लोग भी विश्वासघात नहीं है, तू भी तो उसी में से निकला है, विश्वासघातियों में से। फिर तू ये बात कैसे कर रहा है? आगे पूरा कर दो भाई इसको। वे तेरे पीछे ललकारते हैं, हाँ, यदि वे तुझसे मीठी बातें भी करें तो भी उनकी प्रतीति ना करना। अब यहां पर उसको शिक्षा दे दी खुदा ने। वो विश्वासघाती तेरे घर वाले लोग ललकारते हैं तुमको, मुकदमा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। अगर तुझसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करे, आजकल ऐसा होता है ना, जब आपको किसी से कुछ मतलब होता है, समझ रहे मेरी बात? अरे पास्टर जी बहुत अच्छे हैं, अरे पास्टर, बस आप लोग ऐसा नहीं करते। मेरे साथ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कलीसिया में ऐसा नहीं है कि मेरी कोई ऐसे तारीफ करे, ऐसा कुछ नहीं। वो जो करते दिल से करते, कभी वो भी कभी कभी कर देते हैं। ऐसे नहीं कि हर संडे कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सही बात है, हर संडे करना तब हो गया एक चापलूसी, है ना। कभी कभी कर देते हैं कि भाई नहीं आज पास्टर जी आपका ये अच्छा लग रहा है, ये आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, ऐसे कुछ कभी कभी बोल देते हैं, वो अलग बात हो गई। लेकिन क्या चापलूसी करते ना, क्या लिखा है? मीठी मीठी बातें करते हैं वो तेरे से, वो तेरे विश्वासघाती जो है ना, तेरे खानदान वाले मीठी मीठी बातें करेंगे तुझसे, पर तू उनका यकीन मत करना, जवाब मिल जाएगा तुझको। खुदा दुष्टों की क्यों सफल हो रहे हैं? आज दुष्ट लोग सफल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। जो लोग चर्च में नहीं आते, चर्च से बहुत दूर बैठे रहते हैं, सफल हो रहे हैं, सारे काम उनके हो रहे हैं। आप चर्च में आ रहे हैं, आपके काम सफल नहीं हो रहे, आप लॉस में जा रहे हैं, बीमारी आ रही है आपके पास। जवाब यही है। और भी आगे पढ़ लेना, आप आगे पढ़ लेंगे, आपको तसल्ली मिल जाएगी। फिर आप ऐसा सवाल नहीं, मैं तो अगर सवाल बंद नहीं करता, बिल्कुल मेरे सवाल बराबर रेगुलर रहते हैं खुदा से। और जब तक मैं जिंदा हूं, मैंने खुदा से बोल लिया, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं सवाल करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के अंदर अपने तरीके से धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर रहा हूं। कोई मेरे जाने के बाद भी थोड़ा समय तो ऐसा होगा, नहीं पादरी साहब आएंगे, अब पता नहीं आएंगे, मुझे नहीं पता आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी तक तो कोई पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। अभी तो मुझसे ही कहती है भैया रहो तुम आइए, ठीक है, कोई मालूम नहीं पड़ रहा। 4-5 साल तो हो गए, और देख लेते हैं कितने साल हो जाए। लगता है 70 का हिसाब किताब चलेगा, 29 तक ही कुछ ना कुछ हो पाएगा, 30 तक, जब तक निश्चित रहिए बिल्कुल आप। फिर भी कोई आएगा, शुरू में देखना भीड़ आ जाएगी सर, जैसे मैं यहाँ पर आ गया, शुरू बहुत भीड़ आएगी, भर जाएगा एकदम। अरे भाई साहब वो पैसा वैसे थे इसलिए मैं छोड़ के चला गया, अरे पैसा वो वैसे थे इसलिए छोड़ के चला गया। ऐसा होगा, मेरे साथ ही हुआ, ऐसा होगा, हर चर्च में होता है, ऐसा होगा। आप खुश पैसा बड़े खुश रहेंगे, खैर मैं तो खुश नहीं होता, भीड़ आएगी, मैं तो खुश नहीं होता, मुझे पता धीमे धीमे चढ़ जाएंगे सब, वही रह जाएंगे जो सॉलिड लोग हैं, बाकी निकल जाएंगे सब। कुछ लोग खुश हो आते हैं, जो नए नए अभी बन रहे हैं वो खुश, अरे रिपोर्ट देते हैं, इतने लोग आते हैं भाई साहब, इतना बिशप साहब इतना आते हैं मेरे यहाँ। 2-4 साल के बाद ऐसा होता है, ऐसा यहाँ भी होगा, यहाँ भी हो, चिंता मत करिए, यहाँ भी होगा, आप देखेंगे भीड़ आएगी पूरी, जितने छोटे सब आ जाएंगे करते हुए, वो अपने ले करें, वो हमारी मेंबरशिप थी, हमारा ये था जी, हमने ये दिया था, हमने वो दिया था, सब करते हुए चले जाएंगे।
और जो अगर मेरी तरह कोई सियाना दिल्ली का पास्टर होगा वो बातों में नहीं आएगा, मैं क्लियर बता दूं। बाय, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो मीठी मीठी बातें करते हैं, अपने आप को सही साबित करते हैं तेरे लोग जो विश्वासघाती हैं। आगे, हमें दूसरों की बुराई देखकर कभी नहीं कुढ़ना चाहिए। भजन संहिता 37 निकालिए, साम 37 निकालिए जरा। ये पद तो आप लोगों को याद है, जैसे पढ़ोगे याद आ जाएगा, मुझे पता है, आप सबको पता है ये वाला पद जो पढ़वा रहा हूं मैं। भजन 37 पद 1, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़। ये दुष्ट लोग जो तेरे पड़ोस में रहते हैं, जो कुकर्म करते हैं, जो बुराई करते हैं, इनको देख देख करके तू परेशान मत हो। बाइबल बता रही है, तो मैं नहीं बता रहा, बाइबल बता रही है। वो तो कर रहे हैं, लेकिन तू उनको देख करके परेशान मत हो। कहने का तात्पर्य है कि तू उनकी तरफ देखे मत, तू गौर मत कर, तू विचार मत कर, तू सोच मत। वो अभी आगे बढ़ूंगा, एक चीज याद आ गई मुझे, बीच में आ जाती है। अब मुझे नहीं पता ये बात सही है कि नहीं सही है। मेरे दोस्त उन्होंने बताया था मुझे, साइकोलॉजी जो मतलब मनोविज्ञान के जो होते हैं, कि अगर आपके दिलो दिमाग पर कोई हमेशा रहता है, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, आप उसको हटाना चाहते हैं लेकिन नहीं हटता वो, यही स्थिति उस इंसान के साथ भी रहती है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। मैंने कहा भाई ये तो पता नहीं मुझे, ये मनोविज्ञान बोलते हैं। यहां पर बाइबल क्या बता रही है? हम अगर अपने दिलो दिमाग में ऐसे कुकर्मियों को रखेंगे, कुड़ेंगे, परेशान होंगे। बाइबल कहती है तुम इनकी तरफ ध्यान मत दो, बिल्कुल मत दो। अरे इनको करने दो, तुम अपना जीवन धार्मिकता में जियो, तुमको जो खुदा ने बताया वो करो, कुड़ने दो। घर में ऐसा हो जाता है, एक भाई बड़ा सफल हो जाता है, कुकर्मी हो जाता है, पूरा हम कुड़ते रहते हैं। हमारे खानदान सब वेल सेटल है, मेरे को छोड़ के सब, टोटली सब अभी तक जिंदा है। जो चले गए वो भी थे और जो जिंदा वो भी, सब बढ़िया है, कोई कमी नहीं इनके पास में। मेरे पास तो बहुत सी कमियां हैं, 3-3 4-4 उनके पास बने हुए, सब सबके अलग अलग है, सब कुछ दिया खुदा ने बरकत, कोई बात नहीं। कभी कभी हमारे बच्चे बोलते भी हैं, पापा दादा की इतनी प्रॉपर्टी थी तो हमें हमारे नाम पर क्या किया? मैंने कहा मेरे पापा ने मेरे नाम पर कुछ नहीं किया था, आज जो कुछ किया वो मैंने किया है। तुम्हारे बच्चे हो रहे, तुम करो। कहते हैं अरे इतना तो है, इतना तो ऐसा है, दिल्ली में ऐसा, उनके पास ऐसा। कहते हैं चलो बच्चे बोल रहे थे, अब समझते जा रहे हैं। जब खुदा में आ गए वो लोग, जब वो पास्टर का बन गया तो आते जा रहे हैं, पता चल जा रही है क्या होना चाहिए। लेकिन होता है ऐसा, होता है। कुकर्मी के कारण मत कुड़, उनकी तरफ ध्यान मत दे। जो जिंदगी वो जीवन को जीने दे, पर तू अपना जीवन जी। आगे चलते भाई, एक यीशु का सवाल भी आया था, मरकुस 8 निकालिए जरा। यीशु ने जो भी मैं बात कर रहा था, जो मुख्य पद है हमारा, सत्ताईस पद में आ गया। मरकुस 8:27 में यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछ लिया, कैसरिया गांव में जा रहे हैं यीशु के साथ चेले, और ये चलते चलते यीशु सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? ये बताओ लोग मुझे क्या कहते हैं? सवाल कर लिया यीशु ने, मां यरीमा ने सवाल किया, यीशु सवाल कर रहा है चेलों से। और वही सवाल यीशु हमसे और आपसे भी करता है, बाइबल हमसे और आपसे भी करती है, भाई लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में। अब जवाब क्या दे रहे हैं चेले? जो समझती चेलों की वो जवाब दे रहे। जवाब क्या दे रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यद्वक्ता में से एक भी कहते हैं। ये जवाब चेलों ने दे दिया। सर जी बात यहाँ पर स्टॉप नहीं हुई है, यीशु की बातचीत यहाँ पर खत्म नहीं हुई है बिल्कुल। यानी इसके मतलब यीशु संतुष्ट नहीं हुए, उनके जवाब से यीशु मसीह संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए क्या बोल रहे हैं वो भाई, आप पढ़ना इसको जरा, 29 पद आप पढ़िए जोर से। उसने यानी यीशु ने उनसे पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? परंतु शब्द आया, परंतु का मतलब बदल गया, ऊपर वाला हिस्सा बदल के नीचे आ गया। तुम मुझे क्या कहते हो? ठीक है, वो कहते हैं कि नबी है, कहते हैं वो चंगाई करने वाला है, ठीक है वो ऐसा करने वाला है, सब कुछ सही मानता हूं।
बट तुम मुझे क्या बोलते हो? आप क्या गवाही देते हैं? अरे वो बहन को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, और उस बहन का रोजगार लग गया, और उस बहन का ऐसा हो गया, उस भाई का ऐसा हो गया। पर सेल्फ आपके साथ क्या हुआ? आप बताइए ना, आपके साथ क्या हुआ? पादरी साहब कहते हैं आज ये वो सिस्टर को, भाई को मैंने दुआ करी थी, वीजा मिल गया उसको। पादरी साहब आपके साथ क्या हुआ? आप सोचे पादरी को फेवर नहीं करता, अच्छे पादरी को फेवर करता हूँ, क्यों? मैं खुद पादरी हूँ। पादरी साहब आपके साथ क्या किया खुदा ने? पहले वो बताइए ना, कलीसिया को, चर्च को बताइए आप कि मेरे साथ खुदा ने ये किया है, तब आप पूछिए कि खुदा ने आपके साथ क्या किया। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ठीक है, लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, पर मैं तुमसे पूछता, तुम लोग मुझे क्या समझते हो? तुम लोग मुझे क्या बोलते हो? इसका जवाब बहुत अच्छा दिया पतरस ने। इसमें तो छोटा में बड़ा निकलवा, मत्ती 16 निकालिए, मत्ती 16 निकालिए। और सेम चीज वही है, कोई फर्क नहीं है, सेम वही है। 16 का जरा 16 पद पढ़िए, यही है क्या? मत्ती 16 का 16। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जब यीशु ने पूछा तुम मुझे क्या समझते हो, तुम मुझे क्या कहते हो, पतरस का जवाब क्या था? तू जीवते परमेश्वर का मसीह है, तू कोई और दूसरा नहीं है, तू वही है। आज मेरा और आपका भी जवाब यही होना चाहिए। हम जिंदगी में, दुनिया में रहते हैं, यही होना चाहिए। यीशु मसीह कौन थे? क्या कहते? अरे वो उनको ना चंगाई का वरदान मिल गया था, उनका घर नहीं था, वो दुआ कर रहे थे, वो घर उनको मिल गया। उनके बच्चे की शादी नहीं हो रही थी, वो शादी लड़की मिल गई, लड़का मिल गया। यीशु मसीह का तुझे क्या मिला? यीशु मसीह पूछा तुझे क्या मिला? मैंने तुझको क्या दिया? उसको तो मिल गया, उसकी छोड़, वो अपने आप बताएगा। तुझको मैंने क्या दिया? और यही गवाही मेरी और आपकी नहीं होती है। हम दूसरे की चंगाई देख करके यीशु में आते हैं। पहला सुनिए, ध्यान करें मेरी बात। हम यीशु में जब आते हैं, जब दूसरे को सफल देखते हैं, इसको बीमारी से चंगाई मिल गई, इस चर्च में चंगाई मिल गई, इस पादरी के द्वारा चंगाई मिल गई, तब हम आते हैं। आपके साथ क्या हुआ? ये जवाब, ये सवाल यीशु मसीह आपसे कभी पूछ सकते हैं। उसके साथ तो हुआ, तो लेकिन आपके साथ क्या हुआ? वो तो बोलते थे, पर तुम लोग मुझे क्या कहते हो? पतरस कहता तो जीवते परमेश्वर का मसीह। ये पूरा डेफिनेशन, पूरी उसकी परिभाषा बता दी गई यीशु मसीह की। यही होना चाहिए। एक सवाल और गौर कर लेते हैं, थोड़ा है 5-7 मिनट। तीसरा सवाल है ये, प्रेरितों 4 अध्याय निकालिए, और तीसरे अध्याय से ये शुरू होता है काम। तीसरे अध्याय में जन्म के नंगड़े को इन्होंने चंगा कर दिया, और जन्म का नंगड़ा चंगा हो गया। चंगा होने के बाद ये यहूदी फरीसी शास्त्री जो यीशु के विरोधी थे, ये विवाद करने लगे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सब चर्चा में आ गए, सब ने चर्चा कर रहे, पूरे सब चर्चा कर रहे हैं, अरे वो चंगा हो गया, जन्म का नंगड़ा चंगा हो गया, भिखारी चंगा हो गया। जब चर्चा कर रहे तो ये फरीसी शास्त्रियों को बुरा लगा, इन्होंने पकड़ लिया इनको, चेलों को। जब पकड़ के लेकर के आए तो मैं आ गया हूँ, ये चौथा पद 3 से शुरू करना, और फिर 4 में आ जाना आपको, 4 अध्याय में। अब मैं 13 में आ गया हूं। 13 में आ गया। क्या? पतरस यूहन्ना का साहस देखा इन लोगों ने कि भाई ये लोग तो अनपढ़ हैं, ये तो पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है लोग, फिर भी ऐसा काम कर रहे हैं। फिर भी एक जन्म के नगड़े को चंगा कर दिया। आपस में लोग बात कर रहे हैं, भाई इनके साथ हम क्या करें? ये सवाल था, इन लोगों के साथ में हम क्या करें? क्योंकि ओपनली अगर हम करते हैं तो लोग इनका हमारा विरोध में हो जाएंगे। क्योंकि लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ है। हम उस भिखारी को देखते थे, वो भीख मांगता था, इतने साल का था, वो 40 साल का था, 40 साल से उसको हम देख रहे हैं, भीख मांग रहा है, जन्म से वो लंगड़ा है। 40 साल के बाद वो चलने लगा, लोगों को अच्छा लगा। अगर हम डायरेक्ट इन पर अटैक करते हैं तो लोग हमारे विरोध में हो जाएंगे। इन्होंने बोल दिया कि भाई तुम अब इस नाम से कोई बात मत करना। ये सवाल करते हैं लोग, भाई हम इनके साथ क्या करें? ये वाला सवाल था इनका। जवाब क्या मिलता है इनको?
पतरस लोगों से बोल दिया भाई जाओ और तुम्हें यीशु के नाम से कोई प्रचार मत करना। अब ये पतरस क्या बोलता है देखिए साहब 18 पद से पढ़ रहा मैं। तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना ना सिखाना। 19 पद परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? फैसला बताओ मुझे, हम खुदा की आज्ञा माने आपकी आज्ञा माने? क्योंकि हमें तो खुदा ने बोला है सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। आप लोग साथ में जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं आप लोग पार्ट टाइम में, उनके साथ ऐसा हो सकता है, आ जाती है बात। आप हमें बताओ जी हम किससे बेस पर आप मना कर रहे हो हमारे को? हम आपकी बात माने? आपकी बात मान के बंद कर दे? ऐसा तो नहीं होगा। ऐसे मिला जवाब। आगे 19-20 पद क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना वो ना कहे। हम तो ऐसा नहीं कर सकते साहब, हम तो आपकी बात से सहमत नहीं है। वो लोग पूछ रहे हैं इनका क्या करें, ये सवाल था, जवाब मिल गया। अगर हम लोगों को इनको सजा देंगे तो लोग हमारा विरोध करेंगे, इसलिए इनको चेतावनी दे देते हैं कि भाई ऐसा मत करना तुम। फिर से वो हो गए तुम बताओ खुदा की बात माने तुम्हारी बात माने? उन्होंने खुद सवाल कर दिया पतरस ने। आप इसका जवाब दे दो मेरे आप जो मना कर रहे हो कि इस नाम से बात मत करना, तो मुझे आप बता दो कि हम आपकी बात माने या खुदा की बात माने? ये भी सवाल है। और जवाब खुद पतरस दे रहा है, यूहन्ना पतरस। ये तो हमसे हो नहीं सकता साहब कि जो हमने देखा यीशु मसीह आशीर्वाद को और जो सुना वो हम किसी को ना बताएं। हम तो बताएंगे साहब, हम तो बताएंगे, आप रोक लो। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, अब नहीं होता था, शुरू में हुआ था। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। यदि आप खुदा का काम कर रहे हैं, किसी का सुसमाचार बता रहे हैं, किसी को बाइबल से आप बता रहे हैं, तो आपके साथ स्थिति हो सकती है। उस समय डरने की जरूरत नहीं है। सीधा बोलिए आपकी बात माने खुदा की बात माने? आप बड़े हो खुदा बड़ा है? मुझे बता दो, आप जिस ईश्वर को मानते हो उसकी बात ही कर रहे हैं, वो बड़ा है कि आप बड़े हो? हमसे तो नहीं होगा साहब, ये सीधी सी बात है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप हमसे नहीं होगा कि जो हमने यीशु मसीह के बारे में सुना और देखा वो हम लोगों को ना बताएं। हम तो बताएंगे। स्ट्रांग हो जाइए, बिल्कुल ठहर सकता है। डरने की जरूरत, किससे डर रहे हैं आप? इंसानों डर रहे, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ बिगाड़ नहीं सकता इंसान आपका। जब तक खुदा के फरिश्ते आपको चारों तरफ है ना साहब, कोई इंसान आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई विरोधी आपको टच नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि आप खुदा के फरिश्तों के साथ चलते हैं, खुदा के फरिश्ते आपके साथ चलते हैं। आप बाइक पर जा रहे हैं, आप सफर कर रहे हैं, आप यहाँ कहीं पर भी जा रहे हैं, आप जानते हैं कि मैंने उदाहरण बताया था ना आपको कि भाई हमारा एक फरिश्ता आगे भी जा रहा है, पीछे भी है, कुछ नहीं होगा मुझे, चला रहा जितनी तेज चला रही है। पर मैं ये नहीं कह रहा गाड़ी ज़्यादा तेज चलाई है ना, मैं नहीं कह रहा चलाते तुम्हारी बात ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं, आप हमसे सीखे हम भलाई काम करते हैं, हम डरते नहीं किसी से। हमें जो करना करेंगे हम। तो आपको बुरा मानना बुरा मानिए, कॉन्फ्रेंस करनी कॉन्फ्रेंस करिए, विरोध करना विरोध करिए, मुझे जो करना है मैं इस चर्च के लिए करूंगा, सीधी सी बात है। और किया भी करूंगा भी आगे जब तक रहूंगा यहाँ पे। भाई आपकी बात मानू क्या खुदा की बात मानू, या मैं अपने मिशन की बात मानू? आप बड़ा है, खुदा बड़ा है। ये जवाब आपको होना चाहिए, नर्वस होने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल। अगर आप सच्चे मन से खुदा की इबादत कर रहे हैं, सच्चे मन से खुदा की स्तुति में जा रहे हैं, सच्चे मन से खुदा की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। साफ बोलिए आप बड़े, खुदा बड़ा है, हम तो खुदा की बात मानेंगे। और जहां आपने ये बोल दिया, मेरे अजीजों फरिश्तों की फौज आपके पास आ जाएगी सुरक्षा करने के लिए। हालेलुया, अजमा के देख लीजिएगा, फरिश्ते आ जाएंगे सब तरफ, स्वर्ग में तालियां बजेंगी, जितने बजे धूप ढोलक नगाड़े सभी बजेंगे, कंगों को सब कुछ बजेगा जैसे आपने बोल दिया। हम तो साहब जो देखा यीशु के बारे में, जो सुना, हम तो बताएंगे, हम तो बताएंगे, क्योंकि आप बड़े नहीं हो, खुदा बड़ा है। खुदा ने हमको बताया, ये वचन है हमारा। कभी कभी नर्वस कर देता हूं मैं आप लोग को, लेकिन आज नर्वस नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल तैयार आकर एकदम बिल्कुल रिलैक्स रहिए। आप मसीह हैं, आप कोई ऐसे वैसे ऐरा करा थोड़ा ना, कोई ऐसा ना नाली कूड़े पे पकड़ पकड़ के लाया आपको, ऐसा नहीं है। आप क्रिश्चियन हैं, आपने बपतिस्मा लिया है, आप यीशु मसीह को मानते हैं, आप बड़े रॉयल हैं आप लोग, फिर क्यों डरते हैं आप? रॉयल जिंदगी जीजिए, एकदम रॉयल। सर झुकाइए, खुदा के सामने झुकाइए, किसी इंसान के सामने नहीं। इंसान वो जो और भी जो बनी रहती है उनके सामने नहीं, बिल्कुल खुदा के सामने झुकाइए। मत डरिए,
आप जो काम अच्छा काम कर रहे हैं, सच्चाई से चल रहे हैं, चलिए। लोग सवाल करें, कह देना चाहिए आप बड़े हो, खुदा बड़ा है। हमें तो खुदा ने बोला कि ईमानदारी से काम करो, सच बोलो। हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बिजनेसमैनों को बता रहा हूं, जो बिजनेसमैन है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बरान पाने के मैं पर्सनली किसी को नहीं बोला, हो जाता है ऐसा। अरे वहां तो इतने का मिल रहा है, तुम इतने का दे रहे हो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं भी करता हूँ, दुकानदार जाकर सवाल वो कुछ एक टैबलेट होती है ना, तो एक जगह महंगी मिलती है, एक जगह सस्ते मिलती है। उसको बोलता हूँ, कह रहा बाबू जी क्यों ले रहे हैं? भैया भाई उतने की मिल रही है। अरे वो नकली है, मैंने कहा वो नकली है कुछ भी हो, पर एक आध दुकानें खुली है ना, वो भी सस्ते मिल जाती है, तो मैं वही सस्ते देखता हूँ, क्योंकि बहुत मेडिसिन बड़ी महंगी महंगी आती है ना। मैं भी सवाल करता हूँ, अच्छा भी देख लो भाई। आप अपना जीवन अगर धर्म का जी रहे हैं, ईमानदारी जी रहे हैं, आप जिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ईमानदार आदमी के ऊपर परेशानी आएंगी, मैं मानता हूं। ईमानदार आदमी का विरोध होगा, मैं मानता हूं, मेरा भी होता है। सच्चे आदमी को लोग जीने नहीं देते, मैं मानता हूं। आप उनमें सम्मिलित नहीं होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी आप स्ट्रांग रहिए। बिल्कुल जो हमने देखा और जो सुना वो हम बोलेंगे। आप बड़े नहीं हो, बल्कि हमारा खुदा बड़ा है। हालेलुया। इसलिए जिससे कान है वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीह से क्या कहता है। यीशु मसीह ने क्या बोला? एक चीज बताओ, भजन 37:3 निकाले जरा, ये रह गया था। हम क्या करें? भजन 37:3 मैंने वैसे बता दिया, पढ़ भी लीजिए आप। 3 भजन संहिता 37:3। हाँ वाह, यहोवा पर भरोसा रख। जैसे मैं बता रहा था आपको, खुदा पर रखो बात, आगे और भला करता रहे। भाई ने तू खुदा पर भरोसा कर, जो भलाई का काम कर रहा है तो भलाई करता रहे। जो तेरे लोग बोल रहे हैं उसको मत सुन, मत कुड़, तू भला करता रहे। आगे देश में बसा रहे और जहां पर तू है वहां पर रहे। सच्चाई में मन लगाए। और क्या लिखा है? और सच्चाई में मन लगाए। सच्चाई पर मन लगा रहे। कितनी बात है इसके अंदर? भरोसा गिनना भाई जरा। भरोसा भला कर, देश में बसा रहे, सच्चाई पर मन लगा रहे। ये काम करिए ना आप, नहीं डरेंगे, अंदर से डर निकल जाएगा बिल्कुल। आप ना तो किसी का आलोचना करेंगे, ना किसी का विरोध करेंगे, ना किसी का विश्वासघात करेंगे। यीशु के पीछे भी चलेंगे बिल्कुल। इसलिए जैसे कान वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीह से क्या बोलता है। यीशु ने कहा तुम मुझे क्या कहते हो? आइए हम दुआ करें। खुदा बना आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज से कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने वो दिया, हम चाहते कि बड़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अनाउंसमेंट था, 2 थे वैसे तो। सॉन्ग बुक मंगाई थी, वो आया नहीं, कोई बात नहीं। हाँ यार ये आ गया। ये क्या है? हाँ जन्मदिन है मेरा, है ना? हाँ मेरा जन्मदिन था 30 तारीख को जी। ठीक है, वो लिख दिया मैंने। बात ये कह रहा था नाम में, तुमका नाम मत लिखो, सबको पता है। अब इसके बारे में बता दूं मैं आपको। मैं आपका सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने, सब ने मुझे विश किया, सब ने। क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं बता दूं, 3:15 बजे आ गया था मेरे पास रात को। सब फोटो लगा लोगों को भेज दी, नाम नहीं बताऊंगा उसका, ठीक है। फोटो आ गया तो मैंने सुबह देखा तो 3:15 बजे डाल दिया था। उसके बाद देखा तो 8:15 बजे, 7:15 बजे तक भी आ गया था। फिर स्टॉप हो गया, बिल्कुल बिल्कुल स्टॉप हो गया। 7:15 7:15 के आसपास ही था, वो स्टॉप हो गया। उसके बाद 3:15 में, 3:10 में फिर देखा मैंने, ग्रुप में आ गया। जैसे वो ग्रुप में आया वैसे शुरू हो गया सब। ये बड़ा आश्चर्यजनक हुआ। कुछ पर्सनली किया मुझे, मिस्टर कुलदीप ने मुझे पर्सनल किया पहले, और राहुल ने पर्सनल किया था, दोनों ने पर्सनल किया था मुझे। नताशा ने, हाँ नताशा ने मुझे पर्सनल किया था, तीनों ने मुझे पर्सनल किया था मेरे व्हाट्सएप पे। बाकी आप लोगों ने सबने फिर ग्रुप में डाला। मुझे इस साल बहुत अच्छा लगा। मेरे दिमाग से उतर गया था कि मुझे ग्रुप में डालना है, कि वो छोटी वाली ज़्यादा तंग कर रही थी ना मुझे। मैं ऐसा करूँगी, मुझे ऐसे दिखाओ, मुझे ये वाली फोटो खींचने दो, वो कर रही थी। मैं, मेरे दिमाग से निकल गया, बिल्कुल भूल गया मैं उसके चक्कर, भूल गया सब बातें। हालांकि ज़्यादा मेरा कोई शाही तरीके से बर्थडे नहीं मना। 30 तारीख को तो मना ही नहीं, बिल्कुल नहीं मना, शांत रहे। कुछ थी ऐसी बात, बच्चे आ गए 27 तारीख को, बस वो भी बड़ी वाली तो प्रेगनेंस है, मां बनने वाली, वो नहीं आ पाई थी, वो छोटी वाली भी नहीं आ पाई। खैर बाकी आ गए, छोटा मोटा कर दिया उन्होंने ऐसा कुछ। लेकिन फिर मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि आप सब ने मुझे पर्सनली भी और ग्रुप में भी विश किया। बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार मेरा ऐसा हुआ कि मैंने ना डालने पर ऐसा हुआ। और मैं इन दोनों का, इसका श्वेता का भी कहूँगा, श्वेता ने स्टार्ट किया
और मिस्टर आज़ाद आपने एंड किया। श्वेता के बाद सीधा इनका आ गया, फिर ऐसे आगे चले गए। तो ये खुदा का शुक्र है कि आप लोगों ने ये सब किया। तो अब भेंट तो इसमें डाल दिए मैंने भाई, ठीक है। अब दुआ कौन करेगा मेरे लिए? आ जाओ, ये मेरी तरफ से आई है, इतना लोन दी है तो मेरे लिए दिए, खुदा की है ना, ये खुदा की दी है। हाँ, मेरे लिए दुआ कौन करेगा? आ जाओ यार, करो जी आप। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपने जो हम पर अनुग्रह किया, दया किया मेरे प्रभु, इतने अच्छे दास दिए मेरे प्रभु, जिन्हें वचन का पूरा भेद है पिता, गंभीर भेद जो आप इनके ऊपर प्रकट करते हैं मेरे प्रभु, कलीसिया को अच्छे तरीके से चलाते हैं मेरे प्रभु। जो बात हाँ की हाँ और ना की ना होती है पिता, उसी तरीके से पिता ये पेश करते हैं मेरे प्रभु। ऐसे दास बहुत कम मिलते हैं मेरे खुदावन, आपने पिता इनको जो त्याग किया है मेरे प्रभु, हम आपका शुक्र करते हैं पिता। हम अपने आप को धन्य समझते हैं मेरे प्रभु कि आपने हमको ये अपने दास हमें दिए हैं मेरे प्रभु, और जो इनके जीवन में मेरे प्रभु 30 तारीख को पिता जो ये दिन दिखाया मेरे खुदावन, मेरे प्रभु जो दिन बचे हैं पिता वो बड़ी आपकी महिमा में, आपके चरणों में गुजरे मेरे खुदावन। मेरे प्रभु इनको सही सलामत रखना, इनकी सेहत और चंगी होती चली जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह, और पिता इनका साथ हमारे साथ हमेशा बना रहे मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस मेरे प्रभु। फिर एक बार शुक्र करते हैं पिता अपने दास के लिए पिता, जो आपने इनको सही सलामत रख करके परिवार को सही सलामत रखा। ये खुशियाँ पिता इनके जीवन में बनी रहे पिता, और ढेर सारी खुशियाँ और मिलने पाए, आशीषों से भरपूर कर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आदर महिमा आपको मिलते रहे, स्तुति करें हमेशा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, शुक्रिया, थोड़ा बरकत है आपको। लास्ट में